हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोसेस फी फॉर्म की। ये प्रोसेस फी फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है कोर्ट प्रोसीडिंग में। और ये क्यों भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, इसके बारे में आज मैं डिटेलिंग में आपसे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये जो पीएफ फॉर्म, इसे हम पीएफ फॉर्म भी बोलते हैं, तो ये क्यों भरा जाता है। फिर हम बात करेंगे ये कैसे भरा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएफ फॉर्म भरना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है कि एक प्लेंटिफ है, अब वो अपना केस लेके गया कोर्ट के पास। जैसा आपने उसकी सारी करंट सिचुएशन समझी और उसके केस को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, आप सही बोल रहे हो। अब हमें लगता है कि सामने वाली पार्टी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपके ऊपर ये केस किया गया है। अब सामने वाली पार्टी को ठीक है, कोर्ट ऑर्डर करेगा, समन करेगा, लेकिन उसकी जो फीस है वो किससे लेगा? प्लेंटिफ से लेगा। तो वो जो फीस है ना, वही प्रोसेस फी फॉर्म के द्वारा ली जाती है। तो वही होता है पीएफ फॉर्म। अब देखिए, ये फॉर्म है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो इस फॉर्म में आपको करना क्या होता है कि इसमें आपको बताना होता है कि ये डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको। पर ये मेनली आप समझिए, ये सिर्फ सामने वाली पार्टी को बुलाने के लिए, बताने के लिए होता है कि आपके ऊपर ये केस किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज, ज़रूरी नहीं कि ये प्लेंटिफ ही भरे। ये कभी कभी होता है डिफेंडेंट भी भरता है। कोई एप्लीकेशन उसने फाइल करी या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था, उसको अब प्लेंटिफ को बताना है, तो वो भी प्रोसेस फी फॉर्म भरेगा और कोर्ट में ये बताएगा कि देखिए, मैंने प्रोसेस फी फॉर्म भर दिया है, अब आप इस पार्टी को समन कीजिए। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसको भरते कैसे हैं? स्क्रीन पे फॉर्म है, आप देखिए। इन द कोर्ट ऑफ जज साहब का नाम आएगा एंड उनके बारे में जो भी उनकी डेजिग्नेशन है वो आएगी, सूट नंबर, केस नंबर, देन ये वर्सेस ये, जो भी पार्टीज का नाम है, PDOH मतलब प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, देन डेट ऑफ फाइलिंग, पीएफ का जो भी हम डेट में हम इसे भर रहे हैं वो वाली डेट आएगी। फाइल बाय होम, या तो पटिशनर भरेगा या फिर डिफेंडेंट होगा। पर्पस ऑफ फाइलिंग, समन, नंबर मीन्स एक पार्टी है, दो पार्टी है, ऑपोजिट में कितनी पार्टीज है उनके नंबर आएंगे। जितने नंबर होंगे उसके हिसाब से फीस लगती है। एंड अमाउंट ऑफ प्रोसेस फी, ये जनरली 2 रुपये की इसमें स्टैम्प वैल्यू लगती है। और अगर जितनी पार्टीज है मल्टीप्लाइड बाय 2 वो इसमें दी जाती है, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अदरवाइज ये फीस तो चेंज भी होती है, कोई इशू नहीं है। नाउ कोर्ट फीस अफिक्स्ड, जो हमने कोर्ट फीस खरीदी है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं लास्ट कॉलम में। नाउ लास्ट में जो नीचे डिटेल्स दी गई है वो भी सेम है बिल्कुल। एंड लास्ट में एलमत के या फिर असिस्टेंट एलमत के सिग्नेचर होते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोसेस फी है ना, जब भी कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके 7 दिनों के अंदर हमें ये प्रोसेस फी फॉर्म भरना होता है, सबमिट करना होता है। ऑल्दो अगर जज साहब ने टाइम एक्सटेंड कर दिया है तो वो उनके डिस्क्रिप्शन है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो 7 डेज, जो कि ऑर्डर नंबर 5 CPC पूरा प्रोसेस फी फॉर्म से ही डील करता है, वो उसमें इसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो आपको पता होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।